अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों। मैं ये यूट्यूब वीडियोस और ये जो भी है मैं फ़ॉलो नहीं करता था, पर जब से ये डैश डैश सिंह का देखा और जब से भी सुनते आ रहा हूँ, ये लास्ट 3 डेज़ से तो हम लोगों की पूरी नींद हराम हो चुकी है। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। भाई, हम लोग ओल्ड सिटी हैदराबाद में न जाने कितने सालों से AIMIM को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। क्या ये दिन देखने के लिए बनाए हम लोग? फिर हम AIMIM को लाइक करते हैं क्योंकि वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर के इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए। लेकिन आज जो असद साहब ने कहा डैश डैश सिंह को असेंबली में, मतलब जो भी असेंबली से उसको बायकॉट करना, जो भी कहा, डिमांड रखी उन्होंने, क्या क्या उसका हकदार है ये? क्या उनकी डिमांड है ये? हम लोग हैदराबाद के नौजवान की नींद हराम हो चुकी है लास्ट 3 डेज से, और हम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट, करंटली सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए डैश डैश सिंह को हैदराबाद से दूर या फिर हाउस अरेस्ट और या फिर कुछ भी डिमांड करनी चाहिए थी असद साहब को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हैदराबाद। पर ये कैसी डिमांड है मुझे नहीं समझ में आई। और असद साहब कह रहे हैं कि ओनली असेंबली, जो भी वो लेटर लिखे असेंबली को, वो जाने और TRS पार्टी जाने। उन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा मालूम नहीं। ये असद साहब की डिमांड है या फिर इनविटेशन कार्ड है उसको? वो तो वैसे भी नहीं आता आप असेंबली को, और वो असेंबली आके करता भी क्या? ना उसने कभी कुछ गोशा महल के डेवलपमेंट के लिए कुछ कहा, ना ही कुछ अच्छी बात कही, सिवाय हेट स्पीचेस के। अकबर साहब ने एक स्पीच में कहा था कि उनके पैर और जूती की धूल है, जब चाहे जब मसल देंगे उसे। अभी टाइम, अकबर साहब, अभी बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, मसल दो, क्योंकि कई नौजवान हैं जो अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। और आपने भी कहा था असद साहब एक औरंगाबाद जलसे में, वो एक हैदराबाद शहर के लिए काला टीका है, जैसे कि कोई न्यू बिल्डिंग बनाए तो काली काली चप्पल या काली जूती लगाता है। उसको लाइट ले लो, आप उसको लाइट ले लो या कुछ ले लो, काला टीका है, गोरा टीका है, ये आपकी प्रॉब्लम है या फिर आपकी पार्टी की प्रॉब्लम है या TRS की प्रॉब्लम है? पर हमें इंसाफ चाहिए। आपने अगर लाइट नहीं लिया होता तो ये शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोगों को। आपने लाइट लिया क्या हम लोग को ये दिन दिखाने के लिए? ठीक है, जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, जितने लोग पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, क्या आपने आके सामना किया है हम लोगों के साथ सामने ठहर के? ना अकबर साहब ने आए हैं, ना असद साहब ने आए हैं। आप लोग डायरेक्टली मीडिया से बात करते वो कॉमन है, ठीक है। पर क्या हमारे साथ ठहर के वो लाठीचार्ज हम खाए हैं? जो हमारे साथ ठहर के क्या पीसफुल प्रोटेस्ट आपने किए हैं अगेंस्ट ऑफ राजा सिंह? आज वो उसका दलिंदर का नाम भी नहीं लेना चाहता, अगेंस्ट ऑफ वो डैश डैश सिंह जो भी है। और क्या आप इस दिन
लाइट लिए थे। और मुझे हाँ, और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप और टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी मिलकर कुछ प्लान बना रहे हैं शायद। ये मेरा ओपिनियन है भाई, आई एम हॉनेस्टली सेइंग, ये मेरा ओपिनियन है, ना कि किसी और का। ना मैं तो ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो ये मेरे को आता भी नहीं है कैसे बनाना। मैं इसमें इंटरनल हूँ नहीं, मैं वर्क करता हूँ, जो भी है मेरा वर्क कर लेता हूँ बस, उसके बाद ख़त्म। बस एक सेकुलर मियाँ भाई है, उससे ही मैं न्यूज़ देखता हूँ, और बीबीएन चैनल है, उससे ही मैं न्यूज़ देखता हूँ, बस ख़त्म। और एक सियासत चैनल है, उससे ही मैं न्यूज़ देखता हूँ बस। उस अदरवाइज़ मैं ना तेलुगु चैनल, कोई मीडिया चैनल्स तो अभी देखने के काबिल है नहीं, मैं देखता नहीं। और ना ही मेरे पास कोई और दूसरा मीन्स कोई और मीन्स बैकग्राउंड है, कोई है। मैं भी जितना मीन्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं बात करते हुए कितना रुक रुक के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा फेस टू फेस मतलब यूट्यूब पे अपलोड करना चाह रहा हूँ। जो भी मेरी फीलिंग्स है, आज जो पुलिस को उतारा गया है और लाठीचार्ज हुई है हैदराबाद में, तो उसके लिए मेरे को लास्ट 3 डेज से मैं तो सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ और क्या करूँ। तो हम लोग तो उनके फेस टू फेस जा नहीं सकते, कोई पुलिस आता पकड़ लेते या फिर हम लोग को अंदर कर देती, ये केस बनते रहता, फिर हमारे माँ बाप परेशान, सब परेशान। आप एक काम करो, डिसाइड कर लो, हमें मार दो, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दो, कुछ भी कर दो, हम लोग शहीद हो जाते हैं भाई। आप लोग आपकी पॉलिटिक्स सीखते रहो बस, हमें ऐसे झंझटों में उलझाओ मत। हम 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 जानते हैं हम गुनहगार हैं, लेकिन हमें ये पॉलिटिक्स में उलझाओ मत, हमें नौजवानों को उलझाओ मत, हमारी ज़िंदगियों को तबाह मत करो। ये आप लोग जाने, आप लोग की सियासत जाने, आप सियासत कर लो, पर ऐसे अगर उन करा तो ये क्या, ठीक है आगे है, मैं बोलता हूँ आपको, सुनिए। इनके लिए लड़कियाँ था और हाँ, ये क्या इतना इजी है, ये इतना बड़ा बयान दिया और 24 आवर्स के अंदर उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, और फिर 24 आवर्स के अंदर उसको बेल भी दी गई। ये क्या है भाई, ये क्या मैसेज है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप है, आपके अंडर में भी आता वो एरिया, ठीक है, असद साहब के अंडर में भी आता एरिया, और जो है सुना ये टीआरएस गवर्नमेंट के अंदर भी आता। टीआरएस गवर्नमेंट को तो बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, दोनों को भी जो है ना, मैं आगे देख, मैं जो भी लिखा ना मैं पढ़ता हूँ आगे, मेरी जो फीलिंग्स हैं मैं बता नहीं सकता। अगर मैं फेस टू फेस रहता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, तो ये 24 आवर्स में जो बेल हुई है, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बीजेपी उसे पार्टी से 10 दिन के लिए सस्पेंड किया। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायडा सिंह को उससे पार्टी से कोई पार्टी के अंडर में हेट स्पीचेस देता था। अब रही बात स्टेट गवर्नमेंट टीआरएस, जो कि ऑलरेडी उसके खिलाफ है। अभी आप यानी असद साहब, आप वो तो ऑलरेडी आपके खिलाफ स्पीचेस देता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, असद साहब, इन ओल्ड सिटी के अंदर। और वो आप, अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, ये बीजेपी तो सस्पेंड कर दी उसको, उससे कोई मतलब नहीं है बोलते, ठीक है, और टीआरएस गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है, और आपके अगेंस्ट वो है, और और इसके अगेंस्ट आप है। अब मेरे को ये बताओ, ये बात समझ में नहीं आ रही कि टीआरएस से या फिर आप और टीआरएस से संबंध उससे है, मतलब मेरा
कि अब दोनों को भी उससे संबंध नहीं है, ना टीआरएस गवर्नमेंट को है ना ही बीजेपी तो कंफर्म कर दी उसको, उसके जो भी उसका वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड कर दी 10 डेज के लिए जो भी है। अब बाद में क्या एक्शन लेती है वो बीजेपी के ऊपर डिपेंड है। वो तो ऑलरेडी हर कोई जानता है, एवरीवन नोस अबाउट बीजेपी एंड मोदी एंड योगी व्हाट अमित शाह, ऑल द मेंबर्स ऑफ बीजेपी पार्टी। लेकिन मुझे बात समझ में यहाँ नहीं आ रही, आप उसके अगेंस्ट है, टीआरएस गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है, फिर भी वो 24 आवर्स के अंदर हमारे सिटी में, हमारे हैदराबाद में, हमारे तेलंगाना में वो 24 आवर्स के अंदर बाहर कैसे आ सकता? इतना बड़ा बयान देने के बाद बावजूद भी इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, इसमें कुछ तो भी आपकी जो है ना मतलब आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं साहब। मैं ये मेरी अपनी राय है, ये किसी का प्रेशर नहीं है, ये अपनी राय है। और ये मैं बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं मेरे बुजुर्गों ने आपको वोट दिया, हमने आपको वोट दिया और टीआरएस को वोट दिया, जिताया कि इस दिन देखने के लिए नहीं जिताया हमने आपको, ठीक है। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी डिमांड ये होनी चाहिए थी कि अगर 2 या 3 डेज के अंदर उसको हाउस अरेस्ट या फिर आउट ऑफ सिटी या फिर उसको अरेस्ट करके कहीं और भेज दिए या फिर कुछ भी कर दिए, मतलब उसको सिटी में नहीं रखे, तो ऐसी कुछ आपकी डिमांड होनी चाहिए थी। या फिर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट निकालेंगे बाय वॉक फ्रॉम ओल्ड सिटी चार मीनार टू ओल्ड सिटी याकुतपुरा टू फ्रॉम ओल्ड टू गोशा महल, जो उसके एरिया से जाते हुए हम असेंबली तक जाएंगे। जो आप असेंबली का यहाँ पे इन्फॉर्म करें ना उसको, असेंबली, हम असेंबली के सामने ठहर के स्ट्राइक करेंगे। आपका ओपिनियन ये होना चाहिए था। आपने कहा कि उससे बस ये आप जाने, आपकी पार्टी जाने या फिर टीआरएस हुकूमत जाने, ठीक है। और मैं क्यों नहीं करूं सवाल आपसे, ये सवाल करना मेरा वाजबी हक है। और मैं क्यों नहीं करूं आपसे सवाल, 50 से ज़्यादा जवान हिरासत में हैं आज, 50 से ज़्यादा जवान पीसफुली हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए 50 से ज़्यादा जवान अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ उस डैश सिंह के खातिर, ठीक है। ना हमारा कोई शौक़ था, ना हमारा कोई एम था कि हमने ऐसा भी करना, कुछ करना बोल के। हमारे दिल को पूछो, हमने कितनी तकलीफ़ झेली है। 3 रातों से हमारी नींद हराम है, अल्लाह गवाह है इस बात का। और हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और कुछ, हाँ, ये सुनिए, बहादुर साहब आए, लड्डू सिंह और या कालू सिंह, उसका नाम क्या है मेरे को जो भी है पता नहीं, कह रहा है कि छोड़ दो, हम उनसे लिपट लेंगे। अच्छा, जब तुम लोग जानवर लेके जाते रहते ना, वो लोग जब आओ वहाँ पे आप लोग मेल फीमेल चेक कर देना। जानवर लेके जाते हो फेस टू फेस कर लेंगे या 15 मिनट देंगे, कुछ की बोला हो, मैं क्लियर ने बता दूँ, मतलब क्लियर ने सुना। वो जो भी कह रहा है, तो वहाँ पे यार तेरे को जो भी चाहे टाइम फेस टू फेस देंगे। अभी तो चक्कर ने तो आता ना, जब तेरे को चक्करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। ये तो हमारा सब्र है, सब्र का पैमाना है। हम लोग सब्र से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का लड्डू सिंह कुछ कह रहा है तो कुछ और कुछ कह रहा है। हम सबको लिपट देगा ताकत, इतना बहादुर है वो। हम सबको लिपट ताकत है, पूरी ओल्ड सिटी को लिपट ताकत है वो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी ताकत है रे भाई तेरे पास। खैर, मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
अब ये डाडा सिंह ने जो जहर उगला, क्या टीआरएस गवर्नमेंट और पुलिस हमें पीसफुल रैली के लिए भी परमिशन पूछनी पड़ती है? उन्होंने कहा। आज कुछ पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असद साहब जवाब देंगे और या टीआरएस गवर्नमेंट जवाब देंगी इन केस अगर कुछ ये आज ये डैश डैश सिंह जहर उगला, न जाने कल कोई और ये जो भी सिंगा लगे हुए हैं ना, हो सकता है वो उगल सकते हैं जहर। वो लोगों को तो सिटी तबाह करना है। अगले आने वाले फेस्टिवल गणेशों के हैं, अभी वो लोग अपना मनोरंजन मनाते और हमारे भावनाओं को जो भी भजन लगा के हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते। शायद आप लोग नहीं चाहते ऐसा साहब, शायद आप लोग नहीं चाहते टीआरएस गवर्नमेंट के मेंबर्स, वो हम लोग गुजरते रास्तों में देख के वो लोग तलवारें लेके जो नाचते ना, हम लोग देखते, हम लोग फील करते हैं हम पे क्या गुजरती, समझे ना। शायद आपके सामने नहीं होता, लेकिन हम हमारे सामने होता है ये। हमारे सामने आके वो लोग तलवारें लेके डांस करते हैं। वो तलवारें किसको इशारा करके दिखा रहे हैं आप लोग? वो तलवारें किसको दिखा के इशारा करते हैं लोग? कई सालों से देखते हुए आ रहा हूँ कि तलवारें लेके वो चाहे कुछ भी फेस्टिवल आ जाओ तलवारें लेके निकल जा रहे हैं बस। अरे भाई क्या है, क्या भाई आपका पॉइंट क्या है तलवारें लेके निकलने का? आप तलवार लेके क्या कहना चाह रहे हैं? तलवार लेके खंजर लेके क्या बताना चाह रहे हैं? खैर ठीक है, आप जो भी बताना चाह रहे हैं ज़रा इसका जवाब मैं चाहूँगा। वो दरिंदरों से तो नहीं चाहूँगा, दरिंदों से तो नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा असद साहब से, क्योंकि हमने असद साहब पे भरोसा किया था, AIMIM पे भरोसा किया था और टीआरएस गवर्नमेंट पे भरोसा किया था। जैसे कि आपने कहा था कि वोट डालो, तो हमने वोट डाला था टीआरएस को भी, और हमने भी टीआरएस की साइड ली थी कि वोट कीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी हमारे जानने वाले पहचानने वाले हैं उनको वोट डालने के लिए हमने भी कहा था। ठीक है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन कैंडिडेट असद साहब पे है। ठीक है, मेन असद साहब पे है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हैदराबाद, वही जिम्मेदार है पूरा ये मामला जो भी है। ठीक है, और नेक्स्ट खैर अब कब तक चलेगा ऐसा है? अगर आप लोग पावर में है कि अपने स्टेट में रह के, ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, ये कि यूपी बिहार या राजस्थान नहीं है कि चलो बोल दिया चले गया, चलो वहाँ की गवर्नमेंट बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी है, सब कुछ बीजेपी है, वहाँ पे मेजॉरिटी या जो कुछ भी है वो लोग की है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक जुल्म है, पर्टिकुलरली ज्यादती जुल्म है, ठीक है, वो वहाँ की जो भी वहाँ की लीडर्स है, वहाँ की वो बयान करते हैं, वो लोग है ऐसे, वो लोग उनकी उनका शो ऑफ हो जाता। ठीक है, आप सेक्युलर नाम लेके आप सेक्युलर पार्टी है, तो सेक्युलर है कि क्या हमको धोखा दे रहे हैं? नहीं, उनको धोखा दे रहे हैं आप असद साहब। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत हार्ट टचिंग और मैं बहुत सोच के बना रहा हूँ, मालूम नहीं गलती भी हो सकती, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में बना रहा हूँ, मेरे को इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन ये जो हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं लोग, कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा भाई? वो वो तो देखिए, गुजरात है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, वहाँ पे तो लोग खुल मतलब कि वो लोग को खुली छूट मिल गई। मतलब सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के है, MLA बीजेपी के है, हर कोई बीजेपी के है। तो वहाँ पे RSS है, सब वहाँ पे कॉमन है। तो तुम लोग क्यों बता रहे हो अपने आप को सेक्युलर? फिर तुम लोग क्यों अपने आप को सेक्युलर बता रहे? टीआरएस गवर्नमेंट और
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हैदराबाद असद साहब, हाँ, मैं बस कुछ नहीं चाहता, उसकी जल्द से जल्द जितना हमारे मुसलमान भाइयों पे मुसलमान भाइयों को अरेस्ट किया जा रहा है, वो अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें रोकें। और हम प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते, ये लोग हमें इन लोग हमें मजबूर कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने पर, ठीक है, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट। ना ही हम लोग तलवार निकाले, ना ही हम लोग पत्थर लिए, ना ही हम लोग कुछ नहीं किए, फिर भी ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पे भी, ठीक है, परमिशन मांगना है, ठीक है, मांगेंगे, लेकिन क्या आप देंगे परमिशन? पहले वो तो बताओ सही साहब। खैर, मेरी आप मैं किसी से कुछ शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है तो बस सिर्फ AIMIM से है और TRS गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने तुम्हें अपना समझा था। क्या तुम रहते वक्त रहने पर तुम्हारे बावजूद वो उसने ऐसी स्पीच दी, ठीक है, वो तो है कीचड़ में, वो तो है वही, ठीक है, छोड़ दो, उसके बारे में बोलना बेकार है, ठीक है, लेकिन वो 24 आवर्स में अरेस्ट होता है, बेल होता है, क्या ये क्या है भाई? ये आप लोग क्या साबित करना क्या चाहते हैं? कैसा मिला उसको आखिर? कैसा हो सकता है? मैं तो बस किसी को सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ, ना मेरे को कोई ना मेरे को कोई ज़्यादा शेयर चाहिए। बस मेरी बात असद साहब तक और TRS गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए बस। इंशाल्लाह जो भी सुनेंगे शायद पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचाए तो बस जो सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है छोड़ दीजिए। मेरी फीलिंग्स तो मेरे को बताना था, मैं बता दिया, पर ये वॉइस आज नहीं तो कल जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग को वहाँ तक जाने नहीं दे रही पुलिस, और हम लोग वहाँ पे गए भी तो बात करने के लिए भी गए, तो हम लोग को अंदर डाल दे रहे हैं, बस अंदर डाल दे रहे हैं, गाड़ियों के अंदर डाल दे रहे हैं, वो भी ऐसे पकड़ के डाल रहे हैं जैसे कि हम लोग कुछ मर्डर करके या जुर्म करके आए। अरे मर्डर करस वाले को तो ईजी आराम से ले आके बिठाते, आराम से गाड़ी में गले, आराम से प्यार से दूल्हे को लेके जाके बिठा रहे, ऐसा बिठाते। और हमारे को क्या है, ढकल ढकल के डाल दे रहे अंदर, गुप्तों में भगा भग डाल दे रहे हैं, कुछ भिंडी तरकारी के साथ डाल दे रहे हैं डिशों में। क्या तरीका ये? खैर, असद साहब, AIMIM मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने भी AIMIM के वर्कर्स है, मैं सबसे चाहता हूँ अगर वो हाउस अरेस्ट या फिर ये सिटी से आउट ऑफ हो जाना भाई। अगर वो सिटी से आउट ऑफ नहीं हुआ, जब तक कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो सिटी से आउट ऑफ होना, क्योंकि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सब है, ठीक है। अगर कुछ लॉस हुआ, इन केस अगर कुछ हुआ, मीन्स फसादात हुए, तो हिंदू को भी लॉस होता, मुसलमान को भी लॉस होता। ये ऐसे लड्डू सिंह अब ये डैश डैश सिंह तो इन तो गया, इन बलि का बकरा बनाए इसको, शायद इसको भी नहीं मालूम, शायद में भी हो सकता है, क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक के। और सेकंड पॉइंट, क्या TRS गवर्नमेंट कंफर्म करती कि ये लोग कभी नहीं बोलेंगे ऐसा? कोई भी नहीं कर सकते भाई, कौन कब क्या जहर उगलता कोई भी नहीं बोल सकते। तो मेरा मशवरा एक ही है, इससे कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए, और जब तक के सज़ा नहीं होती, जब तक के कोर्ट से परमिशन नहीं आती, आप लोग जो है ना, आप अपने एक्शन लीजिए, उसके ऊपर अपना एक्शन लीजिए, उसे फिलवक्त सिटी से बाहर कीजिए, क्योंकि वो सिटी में रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि उसको देखकर कोई कोई नंबर ऑफ अनभक्ता जो है ना, वो मचल रहे हैं बाहर आने के लिए, मचल रहे हैं बाहर आने के लिए। अभी आने वाले गणेश फेस्टिवल्स है, फिर उसके बाद रब्बी अव्वल है, तो जो है ना, ये एक गलत पूरे प्री प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता, अब तक नहीं लगता था, ऐसा लग रहा है कि क्या आप भी शामिल है उसमें? AIMIM मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या TRS गवर्नमेंट भी शामिल है उसमें? मेरे को मैं एज पर मैं ओपिनियन बोल रहा हूँ भाई, कंफर्म नहीं हूँ मैं, मेरा ये ओपिनियन है, ठीक है।
तो as soon as possible उसे बाहर कर दो सिटी के, ताकि जो भी हमारे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम है सब है मिल के रहते, थोड़े सब मिल के रहते, कौन मिल के नहीं रहते। हैदराबाद सिटी एक पुरअमन शहर है, तो उसे कंटिन्यू करना है तो आप उसे as soon as possible बाहर कर दो, कुछ भी कार्रवाई करके उसको बाहर कर दो आप, जब तक कि उसके ऊपर लीगली एक्शन नहीं होता अब तक कि वो गोशा महल में रहने के काबिल नहीं है। नहीं तो हमारे लोग कुछ तो कुछ करते, फिर हमारे ही लोग को मारते, फिर हमारे ही लोग को भी नहीं मीन्स आप प्रोटेस्ट करने नहीं थे, प्रोटेस्ट करे तो अंदर डाल देते। कितने दिन तक डालते, कितने दिन तक के हम लोग के पास लीगली नोटिस करते लिए हमारे लोग को, कितने दिन तक के हम लोग क्या है इसके लिए है, हम लोग क्या है ना पढ़ाई नहीं करना क्या, हमारे बंदे क्या क्या हमारे बच्चे क्या स्टडी नहीं करना क्या, हमारे भाई लोग क्या नौकरी नहीं करना, बस MIM को वोट डालो, बस जो है सो ये ओल्ड सिटी में रहो, ठीक है ओल्ड सिटी में रहो, ऐसा कोई नहीं ओल्ड सिटी में रहो, ये हमारी मर्जी है, ओल्ड सिटी में रहो और फिर जो है सो MIM को वोट डालो, TRS को वोट डालो, बस चलते रहो, तुम्हारी सियासत चलते रहे। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास अगर आप इसमें एक पर्सन भी इन्वॉल्व नहीं है तो उसको as soon as possible, दोनों भी आपके अंडर में है। बीजेपी तो अपने हाथ 10 दिन के लिए हाथ बंद कर दी उसको, ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है TRS गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग जानते हैं जी साहब, जानते हैं हम लोग असद साहब, हम लोग क्यों इसकी हिदायत आप लोग की क्यों इज्जत करते बोले तो हमारे बड़ों ने कहा और इसके पीछे कई वजह है, और उन्होंने बताया, हमारे बड़ों ने बताया और हमें तहजीब सिखाई उन्होंने कि ये क्या राज है क्या है। तो हम जानते हैं कि आप क्या है क्या नहीं है, ये मत समझो कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जितना जल्दी हो सका असद साहब को पहुंचना चाहिए और TRS गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह पहुंचेगी ये बात, ज़रूर उम्मीद करता हूँ पहुंचेगी। और एक जो भी मैं बोला, मतलब मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैं अब तक के ऐसे कुछ भी बनाया करा नहीं भाई, और मेरे को इसमें कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होना भी इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इस पे असद साहब पे ही भरोसा करते थे, लेकिन आज जो हद पार कर दिया, अभी जो हद पार कर दे रहे हैं लोग, इसके लिए बोलना ज़रूरी है। अभी मुझे नहीं, हर किसी को बोलना ज़रूरी है, हर किसी को सवाल करना ज़रूरी है। आपके लीडर ऑफ गली के लीडर से भी आपको जो है ना सवाल करना चाहिए, जो कुछ भी वीडियो सुन रहे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा जमहूरी हक बनता हम सवाल करें, क्योंकि हमने उन्हें वोट डाला, हमने उनको चुना, हमने उन्हें ऐसे सिचुएशंस में हमारे बैक साइड इन्हों खड़ते बोल के हम उनसे वोट डाले, ठीक है, कि ऐसा हाथ देते, ऐसा मतलब कि ऐसा हाथ देते बोल के नहीं डाले, 24 आवर्स के अंदर बेल देते ऐसा ऐसा करते बोल के नहीं डाले, ऐसे दिन दिखाते बोल के नहीं डाले। तो मैं 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 बिलीव करता हूँ कि आप एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द एक्शन लेंगे इंशाल्लाह।